बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम साथियों को, तमाम दोस्तों को। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह डिस्कस करते हैं डेटाबेस का एक बहुत ही अहम टॉपिक, डेटाबेस मॉडल। व्हाट इज़ अ डेटाबेस मॉडल, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। डेटाबेस मॉडल होता क्या है, क्यों बनाया जाता है, क्या वजह है बनाने की। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ अ डेटाबेस मॉडल। तो याद रखिए जी, डेटाबेस मॉडल जो है ना एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है। इट इज़ अ लॉजिकल स्ट्रक्चर, ये फिज़िकल नहीं है, लॉजिकल है। यानी कि किताबों में मिलेगा, आप कागज़ों पे बनाएंगे, आप इसको फिज़िकल नहीं देख सकते। आप किताबी शक्ल में देख सकते हैं, इसको किसी कंप्यूटर में देख लिया, ठीक है। तो ये लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस, इंक्लूडिंग इनके दरमियान रिलेशनशिप्स होती है, मुख्तलिफ एंटिटीज़ होती हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप्स होंगी। उन रिलेशनशिप्स को हम मुख्तलिफ शक्लों में हम बयान करेंगे, इसे कहते हैं डेटाबेस मॉडल। तो क्यों, क्या वजह होती है कि हम डेटाबेस मॉडल बनाते हैं, कि इसके ज़रिए हम हाउ डाटा कैन बी स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड, हम डाटा किस तरह स्टोर करते हैं और किस तरह एक्सेस करते हैं, यानी कि किस तरह उनको हासिल करते हैं, यानी कि हम उसको रिट्रीव करते हैं। तो डेटाबेस मॉडल बनाने का मकसद यही है कि हम रिलेशनशिप्स बनाएं मुख्तलिफ एंटिटीज़ की, और डाटा किस तरह स्टोर किया जाता है और किस तरह एक्सेस किया जाता है। और ये लॉजिकल स्ट्रक्चर है, इट इज़ अ लॉजिकल स्ट्रक्चर। तो ये जहन में रहे आपके कि डेटाबेस मॉडल की डेफिनेशन आपके सामने ये है। अब इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं जी डेटाबेस मॉडल्स की। देखते हैं कितनी टाइप्स हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ टाइप्स। बाज़ किताबों में 3 हैं, बाज़ में 4 हैं, बाज़ में 6-7 हैं। तो देयर आर मैनी काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल। हम कुछ का जिक्र करते हैं, मोस्ट कॉमन हम जिक्र करेंगे कौन कौन से टाइप्स हैं। तो इसमें देखिए, आप हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल देखते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल आपको कहीं मिलेगा, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल है, एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल है, डॉक्यूमेंट मॉडल है, एंटिटी एट्रीब्यूट वैल्यू मॉडल है, स्टार स्कीमा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है। ठीक है जी, ये कुछ आपके सामने डेटाबेस मॉडल हैं जिनमें हम चीता जिक्र करेंगे जो बहुत ही अहम है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी हायरार्किकल डेटा मॉडल। व्हाट इज़ अ हायरार्किकल डेटा मॉडल। नाम से ज़ाहिर है हायरार्किकल, अगर आप उर्दू में इसका तर्जुमा करें, एक शजरा को कहते हैं, शजरा नसब को। ठीक है जी, शजरा नसब को कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें आप। तो हायरार्किकल डेटा मॉडल ऑर्गेनाइज डेटा इनटू द ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल ट्री की तरह होता है, ठीक है, एक दरख्त की तरह होता है। यानी कि दरख्त की एक शाख, पहले जड़ होती है, उसके बाद तना होता है, उसके बाद फिर शाखें होती हैं, फिर पत्ते होते हैं। तो बिल्कुल ट्री की तरह, ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें रिकॉर्ड आपस में सेव होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक पेरेंट होता है, यानी कि जिसको रूट कहते हैं, जो सबसे ऊपर ही हिस्सा होता है। यानी कि हायरार्किकल में सबसे पहला रिकॉर्ड जो होता है वो रूट कहलाता है या पेरेंट कहलाता है। तो सिबलिंग इसे कहते हैं। सिबलिंग्स मतलब रूट के बाद उसका चाइल्ड होता है, उसके बाद उसका चाइल्ड होता है। तो इट इज़ कॉल्ड सिबलिंग रिकॉर्ड्स, इसे सिबलिंग रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। तो सिबलिंग रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, एक ऑर्डर में सेव होता है। तो दैट ऑर्डर इज़ यूज्ड टू एज अ फिजिकल ऑर्डर फॉर स्टोरिंग द डेटाबेस। दिस मॉडल इज़ अ गुड फॉर डिस्क्राइबिंग द मैनी रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स। तो एक रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ही अच्छा है, और इसको सिबलिंग रिकॉर्ड के ज़रिए ही हम सेव करते हैं, उसकी शक्ल बनती है। तो देखें, ये आपके सामने हायरार्किकल डेटा मॉडल है। इसमें सबसे ऊपर को जो नज़र आ रहा है ये रूट आपको नज़र आ रहा है। इसके नीचे जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये चाइल्ड्स हैं, चाइल्ड्स। ठीक है, ये रूट है, ये इसका चाइल्ड है, और ये नीचे जो है ये इसका चाइल्ड है। ठीक है ना, तो इट इज़ कॉल्ड हायरार्किकल डेटा मॉडल। ये रूट हो गया आपका, ठीक है, जिसको पेरेंट भी कह सकते हैं आप। इसके नीचे जो है ये इसके चाइल्ड्स हैं। ठीक है, ये चाइल्ड्स नज़र आ रहे हैं, उसके नीचे फिर ये चाइल्ड्स हैं। अगर नीचे होगा और फिर वो भी चाइल्ड्स हो जाएगा। तो इट इज़ कॉल्ड हायरार्किकल डेटा मॉडल। तो हायरार्किकल मॉडल जो डेटा मॉडल है वो बिल्कुल ट्री स्ट्रक्चर का है, आपके सामने है, बिल्कुल एक दरख्त की शक्ल में नज़र आ रहा है, जिसमें ये रूट है, उसके बाद फिर ये इसका हिस्सा बनता है, यानी कि शाखें। तो उसके बाद इसे इट इज़ आल्सो कॉल्ड नोड्स, इसको नोड्स भी कहते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ना चाइल्ड, इसको नोड्स भी कहा जाता है। तो एक पार्टिकुलर ऑर्डर में डाटा सेव होता है हायरार्किकल डेटा मॉडल में। अब आते हैं जी नेटवर्क डेटा मॉडल। व्हाट इज़ अ नेटवर्क डेटा मॉडल। तो हायरार्किकल से ज़रा एडवांस है, इसकी डेफिनेशन देखें।
नेटवर्क डाटा मॉडल जो है हायरार्किकल से ज़रा सा एडवांस शक्ल है और इससे ज़रा सी तरक्की याफ्ता शक्ल है। इसमें जो आप रिलेशनशिप बनती है वो मैनी टू मैनी बनेगी, ठीक है जी, मैनी टू मैनी, जबकि हायरार्किकल में जो रिलेशनशिप बनी थी वो वन टू मैनी थी, वन टू मैनी, जबकि इसमें जो रिलेशनशिप बनेगी वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनेगी बिटवीन द रिकॉर्ड्स। तो इसमें भी बिल्कुल पेरेंट रिकॉर्ड्स भी होते हैं, ठीक है, इसमें चाइल्ड रिकॉर्ड भी होते हैं, लेकिन बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल सेट थ्योरी द मॉडल इज कंस्ट्रक्ट विद सेट्स ऑफ द रिलेटेड रिकॉर्ड्स। ईच सेट ऑफ कंसिस्ट ऑफ वन ऑनर और पेरेंट रिकॉर्ड एंड वन और मोर मेंबर्स ऑफ चाइल्ड और यानी कि मेंबर्स। इसमें एक बिल्कुल पेरेंट होता है और इसमें बिल्कुल इस चाइल्ड भी होता है, लेकिन एक का रिश्ता दूसरे से बहुत ज़्यादा बनता है, नेटवर्क की शक्ल में बन जाता है नेटवर्क में। तो रिकॉर्ड कैन बी अ मेंबर और चाइल्ड इन मल्टीपल सेट्स। देखिए जी, इसमें मल्टीपल सेट्स के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ये फ़र्क है जी हायरार्किकल में और नेटवर्क में। चाइल्ड तो बनेंगे, इसमें चाइल्ड भी होते हैं, लेकिन सेट्स इसमें मल्टीपल्स होते हैं। अलाउइंग दिस मॉडल इज कन्वे कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। इसमें जो रिलेशनशिप बनता है वो ज़रा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जैसा कि आप ये शक्ल में देख सकते हैं। ये नेटवर्क मॉडल की देखें शक्ल आप देख रहे हैं, तो ये देखें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है जी, बिल्कुल इसमें भी रूट है, इसमें भी चाइल्ड है, ठीक है। अब ये जो रिलेशनशिप बनी हुई है ये मैनी टू मैनी है, यानी कि ये वन टू मैनी है, फिर ये मैनी टू मैनी है, ठीक है। इससे आपको देख सकते हैं आप, ये नेटवर्क मॉडल है, ठीक है। इसका रिश्ता इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ठीक है। ये वेंडर है, ये एम्प्लॉय है, ये कस्टमर है, ये प्रोडक्ट है, फिर प्रोडक्ट और कस्टमर और एम्प्लॉय का फिर एक के साथ ताल्लुक़ है। तो नेटवर्क मॉडल याद रखें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में काम आता है। इसके मुकाबले में एक और मॉडल होता है जिसे कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। रिलेशनल ये बहुत ही कॉमन है आजकल, बहुत ही ज़्यादा चलता है आजकल। इसकी डेफिनेशन आपके सामने है, मोस्ट कॉमन मॉडल है। और रिलेशनल डेटाबेस मॉडल जो है वो टेबल की शक्ल में आपको मिलेगा, जिसमें रोज़ मिलेंगी, कॉलम्स मिलेंगे। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, ठीक है, जिसमें रोज़ एंड कॉलम की शक्ल इख्तियार होती है। देखिए आपके सामने नज़र आ रहा है, विच कंसिस्ट ऑफ रोज़ एंड column. Each column lists the attribute of the entity of the question such as the price, zip code and birth of date. हर कॉलम में मुख्तलिफ किस्म की एंटिटीज़ पड़ी होती हैं, जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल में अब देखेंगे। तो टुगेदर टू द एट्रीब्यूट्स इन द रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। हर एट्रीब्यूट को डोमेन कहते हैं, हर एक का डोमेन होता है। तो पार्टिकुलर एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट इज चोजन इन द प्राइमरी की। जिस अच्छा याद रखें, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में क्योंकि कॉलम्स होते हैं, रोज़ होते हैं, तो हर एक कॉलम एक को आइडेंटिफाई करने के लिए ख़ास की बनाई जाती है, जिसे कहते हैं प्राइमरी की। हर टेबल में लाजमी तौर पर एक प्राइमरी की मौजूद होती है जो किसी भी टेबल को आइडेंटिफाई करती है, उसको पहचान में लाती है। ये याद रखना, इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी की। तो एक अगर की एक टेबल में अगर वो प्राइमरी की है, अगर वही की किसी दूसरे की टेबल में आ जाए तो इट इज़ कॉल्ड फॉरेन की। ये याद रखना, एक प्राइमरी की होता है, एक फॉरेन की होता है। तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में हम आपको शक्ल बताते हैं, फिगर बताते हैं। ये देखिए आपके सामने फिगर है, ये है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। एक रिलेशनल है, ठीक है, लेकिन टेबल्स की शक्ल में। ये देखें, गौर से देखें आप, एक टेबल ये है, एक टेबल ये है, एक टेबल ये है। अब ये जो स्टूडेंट आईडी है ना, यहाँ इधर है ये प्राइमरी की, इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी की। जबकि यही स्टूडेंट आईडी अगर यहाँ आ जाए दूसरे टेबल में तो इट इज़ कॉल्ड फॉरेन की, ठीक है, ये फॉरेन की है। जबकि इस टेबल में प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी है, इस टेबल में प्राइमरी की प्रोवेंडर आईडी है, ठीक है, प्रोवाइडर आईडी है, जबकि इस टेबल में प्राइमरी की प्रोवाइडर आईडी है, यानी कि इन दोनों को मिलाकर एक प्राइमरी की बन जाती है, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट आईडी इधर भी है तो ये फॉरेन की हो गया, और प्रोवाइडर आईडी इधर भी है, इधर भी है, ठीक है। यहाँ जो है ये फॉरेन की है, यहाँ ये प्राइमरी की है। तो ये फ़र्क है। रिलेशनल मॉडल आपस में जो कनेक्ट होंगे, आपस में जो जुड़ते हैं, वो याद रखना प्राइमरी की से जुड़ते हैं या फॉरेन की से जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये है रिलेशनल डेटा मॉडल, और याद रखना रिलेशनल डेटा मॉडल इन द फॉर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम की शक्ल में होते हैं। इसके अलावा एक और मॉडल होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में होते हैं। देखें इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। दिस मॉडल डिफाइन द डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में आपको मिलेंगे, और क्योंकि ऑब्जेक्ट्स मुख्तलिफ रीयूजेबल होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं एक किस्म के, आप उसको डिलीट करके दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
with associated features of all methods. There are several kinds of object oriented database. बहुत सी किस्में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल की। आजकल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बहुत ही आम है आजकल की डेटाबेस की दुनिया में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस आजकल बहुत ही आम है, इसलिए वजह से इसमें बहुत सी किस्में पाई जाती हैं। तो इसमें बहुत सी किस्में, जिसमें से एक है मल्टीमीडिया डेटाबेस। ठीक है, मल्टीमीडिया जैसे कि आपको मालूम है, मल्टीमीडिया मुख्तलिफ़ किस्म के इमेजेस होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियोज़ होते हैं। ठीक है, तो दैट कुड नॉट बी स्टोर्ड इन द रिलेशनल। तो ऐसा डेटाबेस जो रिलेशनल डेटाबेस में सेव ना हो, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि मल्टीमीडिया डेटाबेस। इसके मुकाबले में एक और डेटाबेस चलता है हाइपर टेक्स्ट डेटाबेस, यानी कि अगर आप क्लिक करें तो दूसरा डेटाबेस खुल जाए, दूसरा क्लिक करें कि दूसरा, जिसमें लिंक्स होते हैं, लिंक्स हाइपर टेक्स्ट होते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट डेटाबेस मॉडल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें भी ऑब्जेक्ट होते हैं और लाइक एनी अदर ऑब्जेक्ट्स इट इज़ यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइज लॉट्स ऑफ डिस्प्रेट डाटा बट इट इज़ नॉट आइडियल फॉर द न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस अभी मैंने बताया कि बहुत सी किस्मों में है के मिलते हैं, जिसमें मल्टीमीडिया भी है और हाइपर टेक्स्ट डेटाबेस भी पाया जाता है। इसके अलावा एक और डेटाबेस मॉडल होता है जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, ये देखिए आपके सामने इसकी शक्ल बताई गई है, जैसे कि आपको पीछे थ्योरी बताई गई थी और यहाँ इसकी फिगर बताई गई है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस की। ये देखें, ये एक टेबल है, ये दूसरा टेबल है, ये तीसरा टेबल है। अब ये ऑब्जेक्ट की शक्ल में है। ठीक है, सेल्स रिपोर्ट ये ऑब्जेक्ट की शक्ल में, ये इंस्टेंस ये ऑब्जेक्ट की शक्ल में, ये सेल्स एक्टिविटी ये ऑब्जेक्ट की शक्ल में, यानी कि ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और ये ऑब्जेक्ट 1, ये दो ऑब्जेक्ट्स 1 है जबकि ये ऑब्जेक्ट 2 है। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कनेक्ट है, लेकिन किस तरह कनेक्ट है? प्राइमरी की के ज़रिए। ये प्रोडक्ट कोड इधर प्राइमरी की है, जबकि यही प्रोडक्ट कोड अगर इधर आ जाए तो ये फॉरेन की बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में जब डाटा आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो ऑब्जेक्ट की शक्ल में करेंगे और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कनेक्ट होगा थ्रू द प्राइमरी की या फॉरेन की से। अब आते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। ऑब्जेक्ट रिलेशन बिल्कुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरह है, लेकिन बस ज़रा सा फ़र्क है, इसमें रिलेशनशिप आ जाएगी। तो हाइब्रिड डेटाबेस मॉडल हो जाएगा। तो सिंप्लिसिटी ऑफ द रिलेशनल मॉडल है बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अभी पहले आप पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही की तरह है, फंक्शन बिल्कुल उस तरह है, लेकिन ज़रा सा एडवांस है। एडवांस फंक्शनलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस ज़रा सा एडवांस है इन द सेंस इट अलाउज डिज़ाइनर टू इनकॉर्पोरेट ऑब्जेक्ट्स इनटू द फैमिलियर टेबल स्ट्रक्चर। क्योंकि ऑब्जेक्ट रिलेशन आ गया, जहाँ भी रिलेशन डेटाबेस आ जाए तो उसमें टेबल का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिस तरह रोज़ एंड कॉलम थे, जिस तरह आपने रिलेशन डेटाबेस मॉडल में देखा है। ठीक है जी, तो ये ज़रा सी एडवांस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से, है वही लेकिन थोड़ा सा एडवांस है क्योंकि इसमें टेबल्स की शक्ल आ जाती है। अब आते हैं जी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये भी रिलेशनशिप है। तो देखें जहाँ भी रिलेशनशिप का लफ्ज़ आ जाए ना, वहाँ रोज़ एंड कॉलम की शक्ल आपको मिलेगी। रिलेशनशिप है तो एंटिटी है, या ऑब्जेक्ट नहीं है, या एंटिटी रिलेशनशिप से एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी के साथ रिलेशनशिप बनेगा। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस मॉडल कैप्चर द रिलेशनशिप बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंटिटीज मच लाइक द नेटवर्क मॉडल। बिल्कुल नेटवर्क मॉडल की तरह होता है, लेकिन इसमें एंटिटीज होते हैं, एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से ताल्लुक़ रखती है। But it is not directly tied to the physical structure of the database. Instead, it is often used for designing a database conceptually. इसमें आप शक्ल आप देखें, फिगर देखें तो आपको और जहन में आ जाएगा। ये देखें एंटिटी रिलेशनशिप की मॉडल, ये देखें एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से ताल्लुक़ रख रही है, लेकिन सारे देखें रिलेशनशिप। जैसे मैंने बताया था इसमें रिलेशनशिप आएगी तो इसमें रोज़ एंड कॉलम का चक्कर होगा। तो देखें इसमें रोज़ एंड कॉलम के चक्कर हैं आपके सामने, ये मुख्तलिफ टेबल्स आपके सामने बने हुए हैं, लेकिन एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के साथ रिलेशनशिप है। देखें ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, ये मैनी टू वन है, ये मैनी टू मैनी है। तो हर देखें रिलेशनशिप बनी हुई, एक एंटिटी के ताल्लुक़ दूसरी एंटिटी के साथ बन रहा है। तो एक देखें टेबल ऑर्डर का है, एक ऑर्डर लाइन का है, एक आइटम का टेबल है, एक वेंडर का टेबल है, इन्वेंट्री का टेबल है। मुख्तलिफ टेबल्स बने हुए हैं, लेकिन हर टेबल आपस में कनेक्ट है थ्रू द एंटिटी रिलेशन। एंटिटी एक दूसरे से रिलेट करती है, तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इसे कहा जाता है।